हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स ऑफ बाय नितेश। आज की वीडियो में अपन देखेंगे कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड बी लर्न फर्स्ट। सो अपन देखते हैं फर्स्टली हमारे पास, क्योंकि अगर अपन हम नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो या आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो आईटी फील्ड को, सी एस आई टी वाट एवर MCA, सो कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी होगी। सो अपन वन बाय वन सारी चीज़ों को देखते हैं। और आफ्टर दैट अगर आप फिर आपका इंटरेस्ट किस में है, सो अपन वन बाय वन देखेंगे। सो पहला देखते हैं सी लैंग्वेज। सो सब सारी लैंग्वेज के बारे में अपन पहले देखेंगे धीरे धीरे। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि कौन सी ज़्यादा सिंपल है एज वेल एज आपके लिए यूजफुल है। यदि आपके पास कम टाइम है तो आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ करके अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी बढ़ा सकते हैं। तो पहला हमने लिया है सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज इनिशियली डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट ऑपरेटिंग सिस्टम। द मेन फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज inside low level access to memory, simple set of keyword and clean style. This feature makes C language suitable for a सिस्टम प्रोग्रामिंग लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम और अ कंपाइलर डेवलपमेंट। तो सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज माना जाता है और सी लैंग्वेज में काफ़ी सारे यूजेस हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है आपके मशीन कोड में। डायरेक्टली कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देती है मशीन कोड में, जिसकी तुलना में ये जो है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज ये जो है फास्ट होती है। तो इसके अपन यूजेस अगर इसकी अपन प्रायोरिटी देखते हैं क्या क्या इसके फीचर्स हैं, तो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। देन क्विक एंड प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या होती है? प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होती है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू अपन डिफाइन करते हैं। इन एसक्यूएल आप जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में क्या होता है। अपन सिर्फ यहाँ पे वहाँ पे ओनली इम्प्लीमेंट करते हैं हाउ टू डू, मतलब क्या करें। ओनली हमने क्यूरी लिख दिया, देन डेटाबेस से अपन इंटरेक्ट करके उसको रिट्रीव करा लेते हैं डेटा। बट इन सी लैंग्वेज अपन करते क्या है, हाउ टू डू, मतलब ये भी प्रोग्राम भी लिखते हैं, एंड व्हाट टू डू करना क्या है और कैसे करना है, ये सारी चीजें अपन इंप्लीमेंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। क्विक एंड इफेक्टिव है, इजी टू एक्सटेंड। अपन अगर आपने एक प्रोग्राम बना लिया, आपने मेन कर उसका फंक्शन लिख लिया, तो आपके लिए इजी हो जाता है। सिंटेक्सली टाइप है, स्टैटिकली टाइप है, मॉड्यूलेटरी है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल मेमोरी एक्सेस करती है, लिबर्टी विथ रीच फंक्शन है, पोर्टेबल है, जनरल पर्पज लैंग्वेज है, रिच सेट इन बिल्ट इन ऑपरेटर। तो ये था सी का। अब यूजेस देख लेते हैं सी के। सी का यूज जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए यूज किया जाता है। जीयूआई इंटरफेस जो है बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। कंपाइलर डिजाइन के लिए यूज होता है। वेरियस कंपाइलर डिजाइन होते हैं। जैसे किसी भी लैंग्वेज के कंपाइलर को अगर डिजाइन करना है तो बेसिकली जो लैंग्वेज हो जाती है वो सी होती है। मोजिल्ला फायरफॉक्स भी सी पे बेस्ड है। माई सीक्वल जो पूरा एक बना है एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे अपन पूरा कोड करते हैं, वो भी सी से ही बना है। देन आफ्टर दैट अपन आते हैं सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस सी का ही जो है एक्सटेंडेड या बोल सकते हैं मॉडर्न रूप है, जिसमें अपन ने क्या किया, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जोड़ दिया। सी में भी पॉइंटर था, सी प्लस प्लस में भी है, बट इसमें क्या हो जाता है कि ऊप लग जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अपन क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को इन अ क्लास अपन क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट इज एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज। सी प्लस प्लस इज जनरल पर्पज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब आपको मैं डिफरेंट बताऊंगा बाद में, बट केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि आप स्मॉल ए की वैल्यू कैपिटल ए के साथ नहीं लिख सकते। स्मॉल ए अलग होता है, कैपिटल ए अलग होता है। फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीड्यूरल एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग। यूजेस क्या है इसके भी, विंडोज एप्लीकेशन, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन बनाने में, डिवाइस ड्राइवर में, एम्बेडेड फिल्म फेयर एक्सेट्रा में। तो सी प्लस प्लस काफ़ी फास्ट लैंग्वेज मानी जाती है। आप इससे कंप्यूटिव प्रोग्रामिंग के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, जिसके कारण आपकी सारी चीज़ें जो हैं ज़्यादा तेज़ी से वर्क करती हैं। तो आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आप सी आती है तो डायरेक्टली आपको सी प्लस प्लस तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऊप्स पढ़ना है। फिर आपका आता है जावा। अब जावा की बात करते हैं। जावा क्या है? जावा इज ए जनरल पर्पज क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन्ड फॉर हैविंग लेजर implementation dependency. It is the computing platform for application development. Java is fast, secure, and reliable. Therefore, it is widely used for developing Java application in laptop, data centers, game consoles, scientific supercomputer, cell
स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा। तो जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। बेसिकली इसका यूज अपन हम देख रहे होते हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज कर रही होती हैं अपने सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए। बेसिकली इसका यूज अपन एंड्रॉयड डेवलपमेंट करने के लिए करते हैं, बड़े बड़े इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज होता है। तो जावा भी काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है जिससे रिलायबल है। काफ़ी कंपनियां आज भी इस पे अपना वर्क करती हैं क्योंकि उनको रिलायबिलिटी एज वेल एज सिक्योरिटी जो है जावा प्रदान उसको जो है प्रोवाइड करता है। तो जावा भी यदि आप बिगिनर हैं तो मैं नहीं कहूँगा डायरेक्टली आप जावा करें। पहले आप, अगर आप जावा कर रहे हैं तो उसके पहले आपको सी प्लस प्लस का थोड़ा सा इंटरेक्शन होना चाहिए कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, क्योंकि जावा में थोड़ा सा उसका कोड जो है बड़ा हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, तो चीज़ें समझने में थोड़ा सा देर लग सकती है। तो डायरेक्टली आप जावा पे जंप ना करें। यदि आपके पास कम टाइम है तो आप सी प्लस प्लस जा सकते हैं, और जावा यदि आपके पास समय है तो आप जावा स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। अब अगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन मोस्ट फेवरेबल जो एज अ फ्रेशर को मानी जाती है, क्योंकि इसके जो कोड होते हैं इसमें ना कोई ब्रैकेट होता है, ना कोई चीज़ें होती हैं, सिंपली एज अ इंग्लिश लैंग्वेज ये जो है वर्क करती है। पाइथन अपन देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन में। पाइथन इज इंटरप्रेटर लैंग्वेज। इंटरप्रेटर दैट मीन्स ये डायरेक्टली कंपाइल्ड नहीं होती है। फर्स्टली क्या होता है, इसके जो सोर्स कोड होते हैं, फर्स्टली इसके जो सोर्स कोड होते हैं पहले आते हैं इस बाइट कोड में। बाइट कोड जो है डायरेक्टली पाइथन जो होता है पीवीएम जो है पाइथन वर्चुअल मशीन, उसको कन्वर्ट कर देती है। पाइथन कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। तो इसमें जो होता है टाइम टेकिंग होता है, तो एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस ये जो है टाइम टेकिंग है। सो बट इफ वी अंडरस्टैंड वाइज देखें तो पाइथन इज अ बेस्ट। पाइथन इज इंटरप्रेटर इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट कॉर्पोरेट्स मॉड्यूल्स। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल मिल जाते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था मैथ मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया था। एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी मिल जाता है, डायनामिक टाइपिंग कर सकते हैं, वेरी हाई लेवल डायनामिक डेटा टाइप्स एंड क्लासेस होते हैं। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूड्स थाउजेंड ऑफ थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स अवेलेबल। सो पाइथन में थाउजेंड ऑफ थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, लाइक नमपाई, पेंडास, पाई डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। सो आप जो है हर एक प्रॉब्लम को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो थ्रू द मॉड्यूल। और इसका यूजेस देखते हैं पाइथन का। इन अ मॉडर्न डेज पाइथन को प्रेफरेंस क्यों दी जा रही है, क्योंकि इसका मेन मोटो है कि AI ML इसी से आप कर सकते हैं। यदि आपको आपका करियर AI ML में बनाना है तो आपको पाइथन को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। डेटा एनालिटिक्स फील्ड में है, डेटा इंजीनियर फील्ड में आप बिग डेटा हडूप के साथ आप पाइथन को यूज कर सकते हैं। आप क्लाउड में भी पाइथन के साथ इंटरेक्ट करा पाते हैं। आफ्टर दैट वेब डेवलपमेंट की जब बात आती है तो पाइथन के साथ जो मोस्ट फेवरेबल जो उसका फ्रेमवर्क है वो है जेंगो। तो जेंगो के थ्रू आप जो है अपने वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं वहाँ पे। आप गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं थ्रू पाई गेम मॉड्यूल के थ्रू। अब तो इसीलिए जो है पाइथन, इफ आपके पास कम टाइम है, आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, 3 महीने हैं, 2 महीने हैं, तो आप पाइथन को प्रेफरेंस दीजिए। विद इन अ 1 मंथ आप आपको जो है कोर पाइथन एंड एडवांस पाइथन का जो नॉलेज हो जाएगा। आफ्टर दैट आप जो है इंटरव्यू एक्सपीरियंस की भी तैयारी कर सकते हैं थ्रू द पाइथन। सो इट्स अ बेस्ट फॉर यदि आपके पास कम टाइम है। अगली चीजें आती है जावा स्क्रिप्ट। अब बात आती है जावा स्क्रिप्ट। आपने HTML CSS से पेजेस, वेब पेजेस आपने बनाए होंगे, काफी वेबसाइट बनाई होगी, लेकिन उनमें जो अपन मेन फीचर ऐड करते हैं, नई नई फंक्शनलिटी ऐड करते हैं, तो वो थ्रू अपन जावा स्क्रिप्ट करते हैं। जावा स्क्रिप्ट इज यूज्ड बाय प्रोग्रामर अक्रॉस द वर्ल्ड क्रिएट डायनामिक एंड इंटरेक्टिव वेब कंटेंट लाइक एप्लीकेशन एंड ब्राउजर्स। JavaScript is so popular it is the most programming language in the world, used a client-side programming language by 97 परसेंटेज ऑफ ऑल वेबसाइट। सो 97% ऑल वेबसाइट डायनामिक और इंटरेक्टिव दिखाने के लिए जावा स्क्रिप्ट का यूज कर रहे होते हैं। अगर इसमें अपन देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट आपको फ्रेमवर्क मिल जाते हैं जो कि बड़ी बड़ी एमएनसी यूज कर रही हैं इस टाइम पे, लाइक आपका एंगुलर है, आपका रिएक्ट है। तो आप इन चीज़ों से आप अच्छे अच्छे डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। और मेन फीचर यह है कि जावा स्क्रिप्ट सबके साथ इंप्लीमेंट हो जाती है। यदि आप पाइथन में अपना लाइक जेंगो में अपना ऐप बना रहे हैं, कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी JS यूज होता है। तो JS एक पोर्टेबल लैंग्वेज होती है जो किसी भी के साथ यूज हो जाती है। सो एक अच्छा ऑप्शन होता है यदि आप वेब फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट एक अच्छा फीचर होता है। तो ये रही पूरी लैंग्वेज की जानकारी। यदि आपके पास कम टाइम है तो आप पाइथन को प्रेफरेंस दे सकते हैं। यदि आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप C++ को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि उसकी जो है स्पीड काफ़ी, एग्जीक्यूशन टाइम जो है इसका बहुत स्पीड होता है, बहुत फास्ट होता है।
सो ये चीज़ें रहीं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आने वाली वीडियो में हम इसके इनमें इनके बीच डिफरेंसेस भी देखेंगे कि इन सभी लैंग्वेज के बीच डिफरेंस क्या होता है, क्यों हमें इस लैंग्वेज को प्रेफरेंस देनी चाहिए। इसी वीडियो में बता देता हूँ, सी में अब हमारे पास जैसे पॉइंटर होता है, सी प्लस प्लस में होता है, पाइथन में नहीं होता, जावा में नहीं होता। इसीलिए अपन इन सी हमें कॉल बाय रेफरेंस मिलता है, बट इन पाइथन एंड जावा नहीं मिलता है। कारण ये है कि उसमें पॉइंटर नहीं होता है। अब बात करते हैं उसमें, सी सी प्लस में अपन ने देखा कि थ्रेडिंग नहीं होती है, बल्कि जावा और पाइथन में हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे पाइथन में अपन क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो है मेथड ओवरलोडिंग ही नहीं होता है, वो सपोर्ट ही नहीं करता, बट थ्रू क्लासेस अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट होता नहीं है, वो रन नहीं करता है सेकंड मेथड को। बट इफ़ वी टॉकिंग अबाउट जावा, जावा में सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाती हैं, मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी हो जाता है। पाइथन में इंटरफेसेस नहीं हो पाते हैं, और लेकिन थ्रू दी अपन अबस्ट्रैक्ट क्लास उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। बट इफ़ वी टॉकिंग इन जावा, तो जावा में इंटरफेस भी अपन अबस्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल है, पाइथन के साथ अपना पाइथन डेटाबेस कनेक्ट कर पाता है, पाइथन के साथ एसक्यूएल कनेक्ट कर पाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो डेटाबेसेस हैं कनेक्ट हो जाता है, वही चीज़ जावा में है, बट एज कम्पेयर टू जावा आप पाइथन में इजिली इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो ये आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है कि आपको किस फील्ड में जाना है। सो ये रही पूरे लैंग्वेज की जानकारी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो।